परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। आस पास हो जितनी मुश्किल, आस पास हो जितनी मुश्किल उतना ही मुस्काना होगा। आस पास हो जितनी मुश्किल उतना ही मुस्काना होगा। और सगन धरा हो, सगन धरा हो, तपत बसन हो, फिर भी हमको बसना होगा। और दौड़ गया वह धर्म की सच में, दौड़ गया वह धर्म दौड़ में, जिसने समतल पर बसना होगा, जिसने समतल पर यानी समता में बसना सीख लिया है। और सच पूछो तो हर साल क्षमा आती है और क्षमा चली जाती है, लेकिन वो अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि ओंठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है। ओंठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला है। दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। हर साल त्योहार आते हैं चले जाते हैं, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। हमें वही जो हमारे बुजुर्ग कर रहे थे वही हम कर रहे हैं। यदि वो एक लोटे से अभिषेक कर रहे हैं, हम भी उसी लोटे से कर रहे हैं। हमने जीवन में बहुत परिवर्तन लाए। बच्चों की शादी में, आपकी शादी में यदि 10 बैंड वाले होंगे तो आपकी बेटे की शादी में 10 बैंड अलग से बुलवाओगे। इतनी तरक्की की है, लेकिन धर्म के मामले में वहीं के वहीं खड़े हो। शास्त्र पढ़े, मालाएं फेरी, निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। कि वास्तव में हमारे जीवन में माला फिरती है, मन नहीं फिरता है। पर्व आते हैं लेकिन उत्साह नहीं रहता है। हमारे जीवन में उम्र बढ़ती है, पुण्य नहीं बढ़ता है। हमारे जीवन में हम सब कुछ बदलते हैं, दिल नहीं बदलते हैं। और दिल नहीं बदला जाए तो सामान लाख बदल लेना, क्योंकि बरसात हो तो चूता घर भी बुरा लगता है। घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है। लाख सामान हो बाजार में, लेकिन दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है। उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। लगे एक ठोकर तो चाहतें बदल जाती हैं, लगे एक ठोकर तो चाहतें बदल जाती हैं।
बुद्ध महावीर आदि के जीवन में एक मौत देखी और वैराग्य हो गया। तुम्हारी जिंदगी में तुम कितनों को मुर्दा घाट पहुंचा कर आते हो, तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। तुम कितनों को राम नाम सत्य और अरिहंत नाम सत्य सुना कर आते हो, लेकिन तुम्हारे कान बहरे हो गए, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता। तुम्हें लगता है बेचारा मर गया, बेचारे की आज अंत्येष्टि है, आज उठावनी है। हमने कहा परिणामों को उठाओ, तुम्हारी उठावने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना जब भी कोई मर जाता है बोले उनका आज देवलोक गमन हो गया, आज उनका स्वर्गवास हो गया। हमने कही तुमने टिकट बुक कराई थी, स्वर्गवास हुआ या नरकवास हुआ? हर कोई को तुम एजेंट हो क्या टिकट बुक करने के? जो कोई भी मरता है तुम स्वर्गवास बताते हो। अरे आगम पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि उसके परिणाम कैसे थे। जीवन में तकरार होती रहती है। जीवन में लोग सोचते हैं हम जैन धर्म में पैदा हो गए तो बहुत बड़ी बात की। धर्म में कोई पैदा नहीं होता है। एक बात नोट कर लेना कि धर्म में कोई पैदा नहीं होता है, धर्म चित्त में पैदा होता है। जो शुद्ध परिणति होती है उसी का नाम धर्म है, कोई क्रियाकांड का धर्म नहीं है। यदि इतना सस्ता मोक्ष होता तो दुनिया को मोक्ष मिल गया होता। लोग सोचते हैं मंदिर बनवा लेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। मैं कहती हूँ मंदिर बनवाने से मोक्ष नहीं मिलेगा। मन को यदि मंदिर बना लोगे तो जहां हो वही मंदिर हो जाएगा। और लोग कहते हैं कि उनका देवलोक गमन हो गया। हमने कही यदि वो कसायों को मंद करके जीता तो जमीन पर स्वर्ग बनाता। हम मरकर स्वर्ग जाएंगे, झूठे ख्यालात हैं। ये बेईमान आदमी की परिणति है। जीवन भर धंधा और धन कमाता है, जब कमाने से लाचार हो जाता है। बच्चे दुकान आने से इनकार कर देते हैं कि पिताजी घर पर ही रहा करो, तुम्हारी शक्ल देख के ग्राहक लौट जाता है। जब बहू कहती थी मम्मी मंदिर से जल्दी आ जाना, बच्चा आपके बिना रहता नहीं। भाई बहू मन में ये सोचने लगती है जैसी जाती वैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काटा है, इसे चैन नहीं पड़ती। लेकिन क्या काटेगी वो? जिंदगी भर यदि कर्म काटने के भाव से मंदिर गए होगे तो तुम्हारा चित्त इतना लगेगा तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा। क्योंकि आज मंदिर भले चले जाओ, आपने देखा वही क्रोध, वही मान, वही अहंकार, वो सब कुछ वहीं का वहीं बना रहता है। 10 लक्षण विचारे आते हैं और चले जाते हैं, तुम वहीं के वहीं खड़े होते हो, मील के पत्थर की तरह होते हो, जरा भी नहीं सरकते हो। जब भी कोई किसी का तिया होता है तो हम लिखते हैं कि आज उनकी उठावनी है, फूल चुनने जाएंगे। हमने कही अजीब आदमी है, आग में से कभी फूल पैदा होते हुए देखें क्या, जो उसकी लकड़ियों में से कहीं फूल पैदा हो। यदि अंगारों में से फूल पैदा होते तो शायद फूल चुने जाते, लेकिन जीवन फूल जैसा कोमल हुआ होता, जिसने खुद हंसा हुआ होता और दूसरों को हंसाया हुआ। आज तक हम कभी हंसी भी आती है तो किसी कमजोर पर, मायूस पर, लाचार पर हंसी आती है, जबकि कहा है लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। वास्तव में हमारी हंसी आए तो किसी रोते दिलों पर मुस्कुराहट पैदा करे तो वो हंसी पूजा हो जाएगी। हम किसी के गरीब के घर पर भी उसके दिलों तक जाने की कोशिश करें, उसको एहसास दिलाएं, सहानुभूति दें। आप किसी के घर में मरने पर भी जाते हो, बोले अब तू कैसे चलाएगी घर, और फलाना आया था कि नहीं, बोले नहीं आया, बोले तू भी मत जाइयो। हमने कि कैसा पापी जीव है, किसी के यहाँ गया और आग लगा के आया। ये बोलो कि शांति रखो, कोई बात नहीं, नहीं आया तो ठीक है ना, अब अपने आप में रहना है, अपन को भी उनकी तरह जाना है। तुम कभी अच्छी सलाह नहीं देते हो,
तुम उस डॉक्टर की तरह हो जो खुद भी चौगना पागल है तो मरीज तो दुगना ही है, क्योंकि संसारी प्राणी क्या उपदेश देगा। हम सबको आज चाहिए, आज आप लोग यहाँ पर भगवान का अभिषेक करेंगे, क्योंकि 4 प्रकार के अभिषेक होते हैं, जन्माभिषेक, राज्याभिषेक और दीक्षाभिषेक और चतुर अभिषेक, यानी केवल ज्ञान के बाद का जो तीर्थंकर देव का होता है। आज आप वो चतुर्थ अभिषेक के लिए बैठे जी। अभिषेक क्या है? हमारे पापों के प्रक्षालन का एक निमित्त है। आप लोगे गंधोदक और सिर पे लगा लोगे, इसी गंधोदक से श्रीपाल का कोढ़ ठीक हो गया था, तुम्हारा सर दर्द भी ठीक नहीं होता है। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा? जो मंदिर तुमको दे देगा, जो मंदिर तुमको दे देगा। लेकिन मंदिर जाए बिना मत चूकना। कई लोग हमसे कहते हैं माता जी मन नहीं करे तो मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमने कहा मन नहीं करे तब भी मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर वो स्थल है, आपके बच्चे का मन नहीं करता स्कूल जाने का, आप जिस बच्चे को 1 सेकंड को रुलाते नहीं हो, वही बच्चा स्कूल जाते समय रो रो के जाता है, फिर भी आप भेज देते हो, क्योंकि आपको पता है आज रोएगा कल जाना सीख जाएगा, इसका भविष्य बन जाएगा। ये जीने की कला, जीने को कैसे जीना, कैसे अपने आत्मनिर्भर रहना सीख जाएगा। बच्चा दवा नहीं खाता है, आप जबरदस्ती खिलाते हो, उसे लिटा कर खिलाते हो, मुंह से निकाल देता है, तब भी चम्मच से वापस डालते हो, क्योंकि आपको पता है अभी खाएगा तो खाना सीख जाएगा। मंदिर कोई पत्थर की प्रतिमाओं का नाम नहीं है, मंदिर चित्त की शुद्ध अवस्था का प्रतीक है। तो आज आप लोग अभिषेक करेंगे। जिस प्रकार से पानी की बूंद बूंद होती है, लेकिन बरसात की बूंद यदि सीप में जाती है, स्वाति नक्षत्र में तो मोती हो जाती है, केले के पत्ते पर जाए तो कपूर हो जाती है, यदि समुद्र में जाए तो नमक हो जाती है, गाय के मुख में जाए तो दूध हो जाती है, सर्प के मुख में जाए तो जहर हो जाती है, नीम के पेड़ में जाए तो कड़वी हो जाती है, और इमली में जाए तो खट्टी हो जाती है, आपके सिर पर जाए तो नाली का कीचड़ हो जाती है, और प्रभु के सिर पर जाए तो गंधोदक हो जाती है। अपने जीवन को गंधोदक की तरह पावन बनाना, गंदा नाली का पानी मत बनाना, क्योंकि जिस वासनाओं को आप पाकर सोचते हो बहुत बड़ा काम कर लिया, आचार्य और तुलसी जी भी कहते हैं संत समागम हरि भजन, तुलसी दुर्लभ दोए और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि आए हो, क्योंकि जो भी यदि मंदिर बनाओ, माला फेरो, इन सब से अच्छा है कि मन को बिल्कुल फेर दो, मुसाफिर की तरह रहो घर में, बाजार से निकलो खरीदार मत बनो। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण, पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।